इतिहास क्लास में आपका स्वागत। आज के क्लास के अंतर्गत यहाँ पर हम नॉन फिनाइट को पढ़ेंगे। तो नॉन फिनाइट क्या होता है? ए वर्ब विच डज नॉट चेंज विथ नंबर एंड पर्सन इज कॉल्ड ए नॉन फिनाइट वर्ब। तो ए वर्ब विच डज नॉट चेंज विथ नंबर एंड पर्सन इज कॉल्ड ए नॉन फिनाइट वर्ब। वर्ब की वह फॉर्म जो वाक्यों में सब्जेक्ट के प्रोनाउन और वचन के अनुसार अपना रूप नहीं बदलती है, नॉन फिनाइट अर्थात अपरिमित क्रिया कहलाती है। जैसे आई लाइक टू स्विम, मैं तैरना पसंद करता हूँ। ही लाइक्स टू स्विम, वह तैरना पसंद करता है। टू टू रेन, यहाँ पर तीसरा सेंटेंस है। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन, शासन करने की महत्वाकांक्षी इच्छा है। शासन करने की महत्वाकांक्षी इच्छा है। ही वांट टू स्लीप नाउ, अब वह सोना चाहता है। देखिए यहाँ स्विम, रेन और स्लीप नॉन फिनाइट्स है। नॉन फिनाइट्स को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। नॉन फिनाइट्स को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं क्योंकि ये सभी वर्ब से बनती है तथा नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करती है। अब यहाँ पर फिनाइट्स वर्ड देखिए। Finite word. A verb which changes with number and person is called a finite. A verb which changes with number and person is called a finite verb. Verb की वह फॉर्म जो वाक्य में सब्जेक्ट के प्रोनाउन और वचन को अपना रूप बदलती है, फिनाइट वर्ब सीमित क्रिया कहलाती है। पहला, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है। उपरोक्त वाक्यों में आपको राइट एक फिनाइट वर्ब है। अब एक काइंड्स ऑफ नॉन फिनाइट्स वर्ब से नॉन फिनाइट्स वर्ब तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपको द इन्फिनिटिव, मतलब क्रियात्मक वर्ग, क्रियार्थक क्रिया। द इन्फिनिटिव मीन्स की क्रियार्थक क्रिया, और द पार्टिसिपल मीन्स की कृदंत क्रिया, और द जर्न मतलब की क्रियावाचक क्रिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर द इन्फिनिटिव्स को पढ़ते हैं। एन इन्फिनिटिव इज ए वर्ब। एन इन्फिनिटिव इज ए वर्ब फॉर्म दैट इज नॉट अल्टर्ड टू इंडिकेट पर्सन, नंबर और टेंस। एन इन्फिनिटिव इज ए वर्ब फॉर्म। इन्फिनिटिव वर्ब की वह रूप है दैट इज नॉट अल्टर्ड, अल्टर्ड टू इंडिकेट पर्सन, नंबर और टेंस। इन्फिनिटिव एक वर्ब की वह अवस्था है, वह रूप है जो पर्सन, नंबर मतलब आपको जो पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और उसके जो नंबर होते हैं नंबर जो आपको होते हैं, और वो टेंस के अनुसार, नंबर टेंस और पर्सन के अनुसार नहीं बदलता, उसी को हम इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव एक प्रकार की नाउन क्रिया, इन्फिनिटिव एक प्रकार की नाउन है जिसमें वर्ब के कुछ निश्चित लक्षण होते हैं। इन्फिनिटिव एक प्रकार के नाउन है जिसमें वर्ब के कुछ निश्चित लक्षण होते हैं। विशेष रूप से ऑब्जेक्ट रखने का गुण। यदि वर्ब ट्रांजिटिव है तो वो ऑब्जेक्ट रखता है, और एडवर्बियर क्वालिफायर्स को रखने का गुण, अर्थात इन्फिनिटिव वर्ब नाउन है जो दोनों का कार्य करती है। फिर आपको इसके आगे यहाँ पर आपको है कि जैसे कि इन्फिनिटिव भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टू इन्फिनिटिव, एक आपको यहाँ पर देख, एक होता है टू इन्फिनिटिव, दूसरा होता है बेयर इन्फिनिटिव। तो पहले आपको देखिए टू इन्फिनिटिव, BARE बेयर इन्फिनिटिव आपको होता है। तो आपको देखिए साधारणतः यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे, यदि सामान्यतः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे मतलब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे यहाँ पहले बोले तो टू लगा दिया जाए तो इन्फिनिटिव बन जाती है। ऐसे इन्फिनिटिव को टू इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे ही अलाउड मी टू अपेयर इन द टेस्ट, He allowed me to appear in the test. We are ready to move. To see is to believe. देखिए to see is to believe. To find fault is easy. To find fault is easy. To find fault is easy. आप देखिए टू इन्फिनिटिव का प्रयोग देखिए। पहला प्रयोग यहाँ पर यदि वर्ब के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट और केस इन अपोजिशन के रूप में प्रयोग होती है। यह मतलब टू इन्फिनिटिव जो है आपको वर्ब के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट और केस इन अपोजिशन के रूप में प्रयोग होती है। आप पहले देखिए सब्जेक्ट के वर्ब के रूप में इसका प्रयोग देखते हैं। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। To swim is a good exercise. To try was useless. To try was useless. To say so is easy. To say so
टू से सो इजी टू एयर इज ह्यूमन। अब ऑब्जेक्ट के रूप में देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब मतलब ऑब्जेक्ट रूप, नो वन लाइक्स टू डाई, नो वन लाइक्स टू डाई, ही वांट्स टू कलेक्ट स्टाम्प, राम प्रोमिस टू हेल्प श्याम, ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स। अब यहाँ पर देखिए आपको जैसे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में देखिए, ही इज़ टू गो, हीज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज़ टू सिंग, हीज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज़ टू सिंग, हीज कस्टम इज़ टू राइट डेरी, हीज कस्टम इज़ टू राइट डेरी, द व्हीट इज़ टू ईट, द व्हीट इज़ टू ईट। अब केस इन अपोजिशन को देखिए, केस इन अपोजिशन, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, to take the bribe is an offense, to take the bribes is an offense। निम्नलिखित कुछ ऐसी verbs है जिनके बाद सीधा टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, जैसे appear attempt, जैसे appear attempt, begin, appear attempt begin, chance, desire endeavor, उसके बाद आपके यहाँ पर है fail, happen, hurry, promise, prove, refuse, remember, seem, try to see। They refuse to work for you, they refuse to work for you, he failed to pass the examination, he failed to pass the examination। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में केवल टू इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होता है, जरन का नहीं होता। ये वर्ब इस प्रकार है। कुछ वर्ब आपको ऐसी होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा आपको जिनके बाद आपको ऑब्जेक्ट के रूप में केवल टू इन्फिनिटी का प्रयोग होता है, जर्न का प्रयोग नहीं होता है। तो आपको ये जर्न का प्रयोग नहीं होता, आप उनको देखते हैं कि ये वर्ब कौन कौन से। पहला वर्ब आपको एग्री, इनके बाद भी आपको ऑब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनिटी का प्रयोग होगा। अटेम्प्ट, एडवर्ड TEMPT, अटेम्प्ट के बाद भी आपको ऑब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होगा। चूज के बाद भी आपको टू इन्फिनिटिव के रूप में, सॉरी, चूज के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उनके रूप में भी आपको टू इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। और डिसाइड के बाद भी ऑब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनिटी का प्रयोग होगा। एक्सेप्ट के बाद भी आपको ऑब्जेक्ट के रूप में आपको टू इन्फिनिटी का प्रयोग होगा। होप के बाद भी टू इन्फिनिटी के रूप में, सॉरी, होप के बाद भी आपको ऑब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनिटी का प्रयोग होगा। और उसके बाद ऑफर, वुड, FER, ऑफर के बाद भी ऑब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनिटी का प्रयोग होगा। प्रोमिस के बाद भी आपको ऑब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनिटी का प्रयोग होगा। रिफ्यूज़ के बाद भी आपको टू इन्फिनिटी, रिफ्यूज़ के बाद भी ऑब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनिटी का प्रयोग होगा। वांट के बाद भी ऑब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनिटी का प्रयोग होगा। और उसके बाद आपको विश, WISH के देखें हैं, विश के बाद मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में आपको टू इन्फिनिटी का ही प्रयोग होगा। जैसे शी डज नॉट वांट टू स्टे विथ हर फ्रेंड, शी डज नॉट वांट टू स्टे विथ हर फ्रेंड, आई प्रॉमिस टू हेल्प हिम। अब आगे यहाँ के तो वैसे देखिए अब यहाँ देखिए, वैसे तो सभी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ बेयर इन्फिनिटिव लगती है, वैसे तो सभी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ बेयर इन्फिनिटिव लगती है, परंतु यदि किसी वाक्य में जिम्मेदारी अथवा कर्तव्य दर्शाया गया है तो वहाँ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैज और हैव के बाद टू इन्फिनिटिव लगेगी। जैसे यहाँ देखिए आगे यहाँ पर रूल है कि वैसे तो सभी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आपको बेयर इन्फिनिटिव लगती है, परंतु यदि किसी वाक्य में जिम्मेदारी अथवा कर्तव्य दर्शाया गया है तो वहाँ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैज और हैव के बाद टू इन्फिनिटी का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए, यू हैव टू एडमिट योर सिन, यू हैव टू एडमिट योर सिन, तुम्हें अपनी पाप स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना है। यू हैव टू एडमिट योर सिन, यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट, यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट, यू हैव टू चूज ए ब्राइड, यू हैव टू चूज ए ब्राइड, तुम्हें यू हैव टू चूज ए ब्राइड, यू हैव टू गो वेयर आई सेंड, यू हैव टू गो वेयर आई सेंड यू। इन सभी वाक्य में आपको कर्तव्य और जिम्मेदारी का जब बोध कराया जाता है तो इसमें आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के बाद टू इन्फिनिटी का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपको है कि यू हैव टू एडमिट योर सिन, तुम्हें अपना पाप स्वीकार करना होगा। यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट, तुम्हें और अधिक प्रयास करना होगा। यू हैव टू चूज ए ब्राइड, तुमको दुल्हन पसंद करना होगा। यू हैव टू गो वेयर आई सेंड यू, तुमको वहाँ जाना होगा जहाँ मैं तुम्हें भेजूँगा। किसी कारण या उद्देश्य को दर्शाने के लिए भी टू इन्फिनिटी रखती है। देखिए किसी कारण या उद्देश्य को दर्शाने के लिए भी आपको टू इन्फिनिटी का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए, ही सोल्ड हिज वॉच टू बाय ए बुक, ही सोल्ड हिज वॉच टू बाय ए बुक, वो एक किताब खरीदने का अपनी घड़ी को बेच दिया। आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम बुक्स, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम
कुछ किताब खरीदने के लिए मैं मार्केट गया, मैं बाजार गया। आई केम टू रियलाइज माई मिस्टेक, आई केम टू रियलाइज माई मिस्टेक। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। ही स्टार्टेड वीपिंग टू सी हिज सन डैड। वो अपने मरे हुए बेटे को देखकर रोना शुरू कर दी। अब आगे यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कुछ ऐसी भाषा हैं जिनके बाद निम्नलिखित कुछ ऐसी भाषा हैं जिनके बाद आपको निम्नलिखित कुछ ऐसी भाषा हैं जिनके बाद जिनके बाद आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जैसे कि आपको हाउ, वेयर, वेदर लगाकर टू इन्फिनिटी का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है। निम्नलिखित कुछ ऐसी भाषा हैं जिनके बाद आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स हाउ, वेयर, वेदर, हाउ, वेयर, वेदर लगाकर टू इन्फिनिटी का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है, जिसमें पहला आपके यहाँ पर आस्क, एस के आस्क, डिसाइड, डिसाइड, DECID, डिसाइड। दूसरा फिर तीसरा है हमको डिस्कवर, DISCOVR, डिस्कवर। एनक्वायर, ENQUIR, एनक्वायर। एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन। फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट। KNOW, नो। LEARN, लर्न। OBSER भी ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। SEECSHOW, सो। TEACH, टीच। वंडर, WONDER, वंडर। रिमेंबर, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, etc। ये सब ऐसी वर्ब है जिनके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे हाउ, वेयर और वेदर लगाकर टू इन्फिनिटी का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है। इसमें देखिए आपको WETHER, वेदर। अब आई डिडंट नो, नो नो, मैं नहीं जानता हूँ हाउ टू ड्राइव ए कार, वह कैसे कार चलाती है। हैव यू डिसाइडेड वेयर टू गो फॉर योर हॉलीडे, हैव यू डिसाइडेड वेयर टू गो फॉर योर हॉलीडे। क्या तुमने निर्णय किया कि तुम छुट्टियों में कहाँ जाओगे। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है। कैन समबडी शो मी हाउ टू चेंज द फिल्म इन दिस कैमरा, कैन समबडी शो मी, कोई मुझे दिखा सकता है हाउ टू चेंज द फिल्म इन दिस कैमरा, इस कैमरा में फिल्म कैसे परिवर्तित हो गया। परिवर्तित। अब यहाँ देखिए अगला यहाँ पर रूल है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव रखते हैं। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के बाद आपको टू इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनके ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। ये ट्रांजिटिव वर्ब इस प्रकार आपको एडवाइज, ADVISE, एडवाइज, एडवाइज, अलाउ, आस्क, बेग, कमांड, कंपेल, एनेबल, एनकरेज, फोरबिड, फोर्स, गेट, इमेजिन, IMAGIN, imagine, instruct, 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 invite, order, permit, pursued, PERSUAD, pursued, remind, request, require, teach, tell, warn, etc। एडवाइस, देखिए एडवाइस, ADVIS, एडवाइस। अलाउ, ALLOW, अलाउ। AX के आक्स, बेग, कमांड, कंपेल, COMPEL, कंपेल। एनेबल, एनकरेज, फोरबिड, फोर्स, गेट, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, इनवाइट, ऑर्डर, परमिट, परसूड, रिमाइंड, रिक्वेस्ट, रिक्वायर, टीच, टेल, वार्ड, etc। अब देखिए ये सब ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब है ये सब ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, इन सभी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के बाद आपको टू इन्फिनिटी का प्रयोग होता है। हु टॉट यू टू ड्राइव, हु टॉट यू टू ड्राइव, तुम्हें गाड़ी चलाना किसने सिखाया। कौन सिखाया। द वार्डन ऑर्डर द बॉय नॉट टू लीव द हॉस्टल बिफोर वैकेशन। द वार्डन ऑर्डर द बॉयज नॉट टू लीव द हॉस्टल बिफोर वैकेशन। छुट्टी के पहले वार्डन ने लड़कों को आदेश दिया हॉस्टल नहीं छोड़ने का। आई आस्क्ड राम टू हेल्प, मैंने राम से कहा और मैंने राम से पूछा मेरी मदद करने के लिए। शी कंपेल्ड यू टू लीव दिस प्लेस, शी कंपेल्ड यू टू लीव दिस प्लेस, इस जगह को छोड़ने के लिए उसने तुम्हें मजबूर किया। किंतु इनका प्रयोग आदि पैसिव वॉइस में हो तो इनके बाद सीधे टू इन्फिनिटिव लगती है। इन सभी प्रयोग आदि पैसिव वॉइस में हो तो इनके बाद सीधे टू इन्फिनिटिव लगती है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ देखिए, सी वाज परमिटेड टू गो विथ हिम, सी वाज परमिटेड टू गो विथ हिम। उसको उसको उसके साथ जाने के लिए आज्ञा दिया गया। लर्नर ड्राइवर्स आर नॉट अलाउड टू ड्राइव ऑन देयर ओन बाय देमसेल्फ, लर्नर ड्राइवर आर नॉट अलाउड टू ड्राइव ऑन देयर ओन बाय देमसेल्फ। ही वाज अलाउड टू लीव द ऑफिस, ही वाज अलाउड टू लीव द ऑफिस। आई वाज आस्क्ड टू अटेम्प्ट एन essay on pleasure of reading, I was asked to attempt an essay on pleasure of reading। टू प्लस एडजेक्टिव, देखिए टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एक नकारात्मक भाव दर्शाने के टू इन्फिनिटिव लगती है। टू, T टू,
टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद नकारात्मक भाव दर्शाने के लिए टू इन्फिनेटिव लगती है। जैसे ही इज टू डल टू अंडरस्टैंड, ही इज टू डल टू अंडरस्टैंड, इट इज टू हॉट टू गो फॉर ए वॉक, इट इज़ टू हॉट टू गो फॉर ए वॉक। एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एनफ के बाद सकारात्मक भाव दर्शाने के लिए आपको टू इन्फिनेटिव लगती है। मतलब ही इज़ टू, आपको देखिए एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एनफ के बाद आपको सकारात्मक भाव दर्शाने के लिए टू इन्फिनेटिव आपको लगती है। टू इन्फिनेटिव लगती है। जैसे आई एम मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड इट, आई एम मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड इट, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दिस वर्क, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दिस वर्क, ही इज रिच इनफ टू बाय ए न्यू कार। जब प्रेरणार्थक वाक बनाने के लिए कॉज का प्रयोग होता है तो टू इन्फिनेटिव लगती है। ही कॉज मी टू डू ऑल द सम्स, he caused me to do all the sums, he caused me to weep। निम्नलिखित verbs के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे देखिए अफोर्ड, अफोर्ड, एग्री, एग्री, AIM, ARRANG, अरेंज, अटेम्प्ट, डिसाइड, डिजर्व, फेल, फॉरगेट, होप, लर्न, मैनेज, ऑफर, प्लान, प्रोमिस, रिफ्यूज, थ्रेटन। effort, agree, AIM, arrange, arrange, attempt, attempt, decide, decide, deserve, deserve, fail, forget, hope, learn, manage, manage, offer, offer, plan, promise, promise, refuse, threaten, refuse, threaten, threaten। It was late, so we decided to take a taxi. It was late, चूँकि देर हो चुकी थी, सो हम लोगों ने डिसाइड किया टैक्सी लेने का। टू टेक ए टैक्सी होम। ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। ही अटेम्प्ट टू रीच द टॉप ट्वाइस बट फेल। उसने दोबारा प्रयास किया टॉप पे, शिखर पर पहुँचने का, लेकिन वो असफल हो गया। ही डिजर्व टू सक्सीड, सी डिजर्व टू सक्सीड, वह सफलता का वो सफल एक मिनट, सी डिजर्व टू सक्सीड, सी फेल्ड। सी डिजर्व टू सक्सीड, सी फेल्ड, वह सफल होने के योग्य थी लेकिन वह असफल हो गई। डेयर के बाद टू इन्फिनेटिव और बियर इन्फिनेटिव दोनों का ही प्रयोग हो सकता है। जैसे यदि डेयर और नीड का मॉडल के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ बियर इन्फिनेटिव प्रयोग होता है। यदि डेयर और नीड का मॉडल के रूप में प्रयोग हो तो इनके बाद बियर इन्फिनेटिव लगता है। आई डेयर नॉट टेल हिम व्हाट हैपन, आई डेयर नॉट टेल हिम व्हाट हैपन, क्या हुआ, आई डेयर नॉट टेल हिम, मुझे हिम्मत नहीं है उनसे कहने की। वी डेयर नॉट एक्ट अगेंस्ट हिज विल, उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करने का हम लोगों का कोई इच्छा नहीं है, हम लोगों की हिम्मत नहीं है। अब आगे यहाँ पर आपको है अगला देखिए, यदि डेयर और नीड का मैन वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो आपको टू इन्फिनिटी रखती है। यदि डेयर और नीड का मैन वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो आपको टू इन्फिनिटी रखती है। जैसे यहाँ आप देखिए, ही डेयर्ड मी टू गो देयर, ही डेयर्ड मी टू गो देयर, ही डेयर टू अब्यूज मी, निम्नलिखित वर्ब्स के बाद टू इन्फिनिटी का प्रयोग होती है। निम्नलिखित वर्ब के बाद टू इन्फिनिटी का प्रयोग आपको होता है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित वर्ब्स के बाद आपको टू इन्फिनिटी का प्रयोग होता है। दो प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर, अब यहाँ तक निम्नलिखित वर्ब्स के बाद टू इन्फिनिटी का प्रयोग होता है। दो प्रकार की सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकती है। जैसे कि निम्नलिखित वर्ब के बाद टू इन्फिनिटी का प्रयोग होता है। एक में यदि डेयर और नीड का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में हो तो टू इन्फिनिटी लगती है। जैसे कि ही डेयर्ड मी टू गो देयर, ही डेयर्ड टू अब्यूज मी, निम्नलिखित वर्ब्स के बाद टू इन्फिनिटी प्रयोग होता है। दो प्रकार की सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकती है। अब देखिए, जैसे कि आक्स हो गया, ई एक्स का आक्स हो गया, बी जी बैग हो गया, एक्सेप्ट हो गया, EXPT एक्सेप्ट हो गया, हेल्प हो गया, मीन MEAN मीन, या इसी बोलते इंटेंट इंटेंट, वांट, वुड, हेट HAT, वुड लाइक, वुड लव,
वुड प्रेफर 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 इट इज देखिए वर्ब प्लस टू में देखिए वी एक्सपेक्टेड टू बी लेट वी एक्सपेक्टेड टू बी लेट वुड यू लाइक टू गो नाउ वुड यू लाइक टू गो नाउ। अब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू देखिए वी एक्सपेक्टेड राम टू बी लेट वी एक्सपेक्टेड राम टू बी लेट वुड यू लाइक मी टू गो नाउ वुड यू लाइक टू मी गो नाउ। अब देखिए टू देखिए कुछ वाक्य टू स्टिल इज रॉन्ग टू स्टिल इज रॉन्ग टू वेस्ट मनी इज फुलिश टू वेस्ट मनी इज फुलिश। अब यहाँ देखिए वी एक्सपेक्टेड टू बी लेट मतलब हमें देर होने की उम्मीद है वी एक्सपेक्टेड टू बी लेट मतलब हम लोगों को देर होने की उम्मीद थी। वुड यू लाइक टू गो नाउ क्या तुम वुड यू लाइक टू गो नाउ क्या तुम जाना पसंद करोगे। अब देखिए यहाँ दूसरा इसका है कि वी एक्सपेक्टेड राम टू बी लेट हम लोगों को राम से हम वी एक्सपेक्टेड राम टू बी लेट हम लोगों को उम्मीद थी कि राम देर से आएंगे। वुड यू like me would you like me to go now would you like me to go now। वुड यू लाइक मी टू गो नाउ क्या वुड यू लाइक मी टू गो नाउ इसका मतलब क्या आप चाहते हैं कि मैं अब देर से जाऊँ। अब देखिए कुछ वाक्य हम देखिए टू स्टील इज रॉन्ग चुराना गलत बात है चुराना चोरी करना गलत है। टू वेस्ट मनी इज फ्री पैसे बर्बाद करना मूर्खता है। ऐसी वाक्य जिनमें देखिए टू इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया ऐसी वाक्य जिसमें टू इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया उन्हें निम्नलिखित तरीके से भी लिखा जा सकता है। देखिए ऐसी वाक्य जिसमें आपको टू इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया उन्हें निम्नलिखित तरीके से भी लिखा जा सकता है। इट इज़ रॉन्ग टू स्टील चुराना गलत है। इट इज़ फुलिश टू वेस्ट मनी पैसा बर्बाद करना मुक्ता है। अब कि सो डैट वाले वाक्यों में टी डबल ओ टू के साथ बगैर अर्थ प्रभावित किए टू इन्फिनिटी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए सी वाज सो वरीड दैट शी कुड नॉट स्लीप वेल सी वाज सो वरीड दैट शी कुड नॉट स्लीप वेल वो इतनी उदास थी इतनी चिंतित थी कि वह अच्छी तरीके से सो भी नहीं पाई। सी वॉज टू वरीड टू स्लीप वेल ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं सी वॉज टू वरीड टू स्लीप वेल वो इतनी उदास थे कि वो अच्छी तरीके से सो भी नहीं पाई। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी टू इन्फिनिटी का प्रयोग किया है। जैसे देखिए दे पुट ऑन ग्लोव्स दे वांटेड टू टेस्ट द केमिकल दे पुट ऑन ग्लोव्स दे वांटेड टू टेस्ट द केमिकल। दे पुट ऑन ग्लोव्स यहाँ इसका आपको है दे पुट ऑन ग्लोव्स टू टेस्ट द केमिकल। ही वेंट टू कॉलेज ही वांटेड टू गेट नॉलेज वह कॉलेज गई ज्ञान पाने के लिए वो कॉलेज टू गेट नॉलेज ज्ञान पाने के लिए वो कॉलेज जाती थी। ही वेंट टू कॉलेज टू गेट नॉलेज ही वेंट टू कॉलेज वह ज्ञान पाने के लिए कॉलेज गई। अब देखिए बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग देखते हैं यहाँ पर। यद्यपि इन्फिनिटिव की पहचान टू है तथापि कुछ परिस्थितियों में इसका प्रयोग मतलब टू का प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे लगते हैं या टू आपको छिप जाता है और ऐसी इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। दे मेड अस वर्क टिल इवनिंग दे मेड अस वर्क टिल इवनिंग। He forced me laugh at nothing me laugh at nothing। अब यहाँ पर देखिए यहाँ आपको है कि दे मेड अस वर्क टिल इवनिंग दे मेड अस वर्क टिल इवनिंग ये मतलब आपको हो गया कि वे लोग हमसे देर शाम तक टिल इवनिंग शाम तक काम करवाया। तो वे लोग हम लोगों से शाम तक काम करवाया। ही फोर्सेड मी लाफ मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। अब देखिए बेयर इन्फिनिटिव प्रयोग यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के पीछे बेयर इन्फिनिटिव रखती है। निम्नलिखित शब्द ऐसे हैं जिसके पीछे आपको बेयर इन्फिनिटिव रखती है। जैसे हम देखिए विद सम मॉडल्स कुछ मॉडल्स के बाद भी आपको बेयर इन्फिनिटिव आता है। जैसे सभी मॉडल्स के साथ बेयर इन्फिनिटिव रखती है सिर्फ आउट टू OUGST आउट टू और यूज टू को छोड़कर। देखिए ये मॉडल आपको कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट मस्ट डेयर नॉट और नीड नॉट इन सभी के बाद आपको बेयर इन्फिनिटिव रखती है। लेकिन आउट
टू OUGST, आउट टू, और आपको यूज टू USED, यूज टू के बाद आपको यूज टू, इन सभी के साथ आपको इन सभी के साथ मतलब यूज टू और आउट टू के साथ आपको इन्फिनेटिव लगती है, लेकिन कैन, कुड, विल, वुड टू इन्फिनेटिव लगती है। देखिए आउट टू और यूज टू के बाद टू इन्फिनेटिव लगती है, लेकिन आपको कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर नॉट और नीड नॉट के साथ आपको इन्फिनेटिव लगती है। ही मे कम टुडे, ही में कम टू, शायद वो आ सकता है। ही नीड टू गो, ही नीड नॉट गो, उसे जाने की जरूरत नहीं है। ही डेयर नॉट डू, ही डेयर, उसे करने की हिम्मत नहीं है। राम कैन सिंह, राम गाना गा सकते। ध्यान रखें यहाँ कि देखिए वर्ब टू बी अथवा गेट के बाद, वर्ब टू बी अथवा गेट के बाद यदि यूज्ड का प्रयोग हो तो इनके बाद टू इन्फिनिटी का प्रयोग नहीं होता है। वर्ब टू बी अथवा गेट, वर्ब टू बी अथवा गेट के बाद यदि यूज्ड का प्रयोग हो तो इनके बाद टू इन्फिनिटी का प्रयोग नहीं होता। जैसे he is used to driving on the left, he is used to drive on the left, not he is used to drive, he had to get used to drive on the left। यहाँ आपका वर्ब टू बी अथवा गेट के बाद यदि यूज्ड का प्रयोग हो तो इनके बाद टू इन्फिनिटी का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल कि ही इज यूज्ड टू ड्राइव, इसमें आपको पहला सेंटेंस है ही इज यूज्ड टू ड्राइव, ही इज यूज्ड टू ड्राइविंग, ही इज यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट। नट आपके यहाँ देखिए, चूंकि आपको ही इज यूज्ड टू ड्राइव कहना गलत यहाँ होगा, तो ही इज यूज्ड टू ड्राइव कहना गलत होगा। जहाँ पर ड्राइविंग लिखा हुआ है यहाँ पर इस ड्राइविंग को यहाँ पर ड्राइव कहना गलत होगा, इसलिए यहाँ पर ड्राइविंग लिखा गया। अब दूसरा सेंटेंस है तो ही हैड टू गेट यूज टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ टू को प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया गया है, ना कि इन्फिनेटिव के भाग के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिर आपको यहाँ पर आगे हैं कि विथ और, आप यहाँ देखिए विथ और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, विथ और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ अभी आपको क्या प्रयोग होता है, तो आपको यहाँ पर देखिए विथ और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आपको बेयर इन्फिनिटी का ही प्रयोग आपको होता है। यहाँ आप देखिए कुछ, तो देखिए जो यदि सभी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आपको बेयर इन्फिनिटी लगती है, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आपको है बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, 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 हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड। देखिए विथ सम मैन वर्ब, देखिए कुछ मैन वर्ब के साथ भी आपको बेयर इन्फिनिटी लगती है, कुछ ऐसी मैन वर्ब जिनके साथ बेयर इन्फिनिटी लगती है। ये मैन वर्ब आपको बी हॉल, बी ई एच ओल, बी हॉल, बी आई डी, बीट, डी ए आर ई, डेयर, एफ डबल एल, फील, HEAR, hear, LET, late, MAKE, make, NOTIC, notice, observe, OBSERB, observe, SWC और HWATCH, watch हो गया। I heard him to go up the stair, we watched him go and return, we watched him go and return। Let him work, bid him go there, she didn't notice, the child leave the doorway, I saw him arrive here, make him stand। फ्रेजेस के साथ भी इनफिनिटिव लगती है, जैसे कि हैड, देखिए यहाँ पर एक फ्रेजेज है हैड हैज सून एज, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, रेदर देन, सूनर देन, THEN देन, would rather, RATH, rather, would sooner, etc। he had better to go now, आपको हो गया। I would rather walk than ride your scooter, मैं तुम्हारा स्कूटर चलाने से अच्छा पैदल जाना पसंद करूँगा। he had better read than write, वह लिखने के बजाय वह लिखने के बजाय पढ़ना पसंद। he had better read, वह लिखने के बजाय पढ़ना, मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। अब बट का प्रयोग देखिए, यदि बट का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में किया जाए, यदि बट का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में के सिवाय एक्सेप्ट के अर्थ में हो तो इससे पहले डू का कोई भी रूप हो, और इससे पहले मतलब बट के पहले और बट के पहले डू का कोई भी रूप प्रयोग हो तो बट के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगती है। जैसे ही डिड नथिंग बट टॉक एंड लाफ, ही डिड नथिंग, वह कुछ नहीं किया लेकिन सिर्फ सिवाय हंसने और बातचीत करने के। आई डिड नथिंग बट वॉच हिम, मैंने कुछ नहीं किया बट केवल वॉच हिम, उनको देखने के अलावा। देखिए जब वाक्य में सब्जेक्ट अथवा वर्ब का प्रयोग नहीं होता, था वाई तथा वाई नोट के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगती है। जब वाक्य में सब्जेक्ट तथा वर्ब का प्रयोग नहीं होता तथा तब वाई और वाई नोट के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगती है। वाई नॉट स्टार्ट टुडे, क्यों नहीं आज से शुरू करते हैं। वाई वरी नो, अब क्यों वाई वरी नो,
व्हाई वरी नो, अब तुम क्यों चिंतित हो। देखिए हेल्प के साथ टू इन्फिनिटिव और बे इन्फिनिटिव दोनों का प्रयोग हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, कैन यू हेल्प मी टू मूव दिस टेबल, क्या आप इस टेबल को खिसकाने में मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी मूव दिस टेबल, इस टेबल को खिसकाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। ही हेल्पेड मी फाइंड माई पेन, मेरे पेन खोजने में उसने मेरी मदद की। ही हेल्पेड मी टू फाइंड माई पेन, ही हेल्पेड मी टू फाइंड माई पेन। जब नो का अर्थ सी या हियर हो, देखिए जब नो का अर्थ आपको सी या हियर हो और इसके साथ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो तो बेयर इन्फिनिटिव लगती है। जब नो का अर्थ देखिए, जब नो का अर्थ आपको सी या हियर हो, जब नो का अर्थ आपको सी या हियर हो तो इसके साथ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, तो इसके साथ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो तो बेयर इन्फिनिटिव लगती है। जब नो का अर्थ आपको सी या हियर, SEECHEAR हियर और इसके साथ आपको पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो तो बेयर इन्फिनिटिव लगती है। जैसे कि वी हैव नेवर नोन, तो वी हैव नेवर नोन हिम गेट एंग्री, वी हैव नेवर नोन हिम गेट एंग्री, तो वी हैव नेवर नोन हिम गेट एंग्री, वी हैव नॉट एवर नोन हर लाफ हर ट्री, वी हैव नॉट एवर नोन हर लाफ हर ट्री। परंतु नो के पैसिव वॉइस में टू इन्फिनिटी रहती है। जैसे देखिए, ही हैज नेवर बीन नोन टू गेट एंग्री। ध्यान दें, निम्नलिखित परिस्थितियों में बेयर इन्फिनिटिव का टू छुपता नहीं है। कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें बेयर इन्फिनिटिव का जो टू है वो छुपता नहीं है। वर्ब्स डेयर और नीड आदि मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होती है तो इनके बाद आने वाले बेयर इन्फिनिटिव का टू नहीं छुपता, मतलब इनके साथ टू लगता है। फिर आपको यहाँ पर आगे हैं, देखिए यू डोंट नीड टू गो देयर, तो हम वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। एंड यू नीड टू कम अर्लियर, तुम्हें जल्दी आने की जरूरत है। शी वुड नॉट डेयर टू टेल मी, वन डजंट नीड टू नो एनीथिंग। अब पिछले वाक्य में नीड को मॉडल के रूप में प्रयोग करें तो बेयर इन्फिनिटिव का टू छूट जाता है। जैसे कि देखिए, वन नीड नॉट नो एनीथिंग, ये आपको बेयर इन्फिनिटिव हो गया। वन नीड नॉट नो एनीथिंग, वन नीड नॉट नो एनीथिंग, नॉट नो एनीथिंग। अब दूसरा यहाँ पर नियम है कि कुछ ऐसी भाव जैसे कि बिहोल्ड, BID, डेयर, DARE, फील, FWR, फील, HER, हियर, LAT, लेट, MEK, मैक आदि जिनके बारे में पहले बताया जा चुका है के साथ बेयर इन्फिनिटिव लगती है। यदि इनका प्रयोग पैसिव वॉइस में हो तो इनके बाद आने वाले वर्ब इन्फिनिटिव का टू भी छुपता नहीं है। जैसे शी वाज मेड टू लाफ, ही वाज सीन, तो ही वाज सीन टू टेक माई बुक, ही वाज सीन टू टेक माई बुक। He dared to abuse me, he was seen to enter the office। उपरोक्त वर्ब जिसमें टू छुप जाता है परंतु उनके पैसिव वर्ब में टू अवश्य लगता है। याद रखें, लेट के साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि पैसिव वॉइस में लेट के बाद टू नहीं आता है। जैसे देखिए, ही वाज लेट गो, सी वाज लेट कम। आपको यहाँ पर वर्ब देखिए, कुछ वर्ब देखिए यहाँ पर फील, FEEL, फील, HER, हियर, SEES और वाच आदि पैसिव वॉइस फॉर्म के रूप में प्रयोग होती है तो इनके बाद आने वाले वर्ब जरन का रूप धारण कर लेती है। जैसे देखिए, सी वाज हर्ड टू शिप, देखिए टू शिप, टू शिप वर, बट के बाद आने वाले बेयर इन्फिनिटी का टू भी छुपता नहीं है, परंतु जब डू नामक वर्ब बट से पहले आ जाए तो बेयर इन्फिनिटी का टू छुप जाता है। जैसे देखिए, ही डिड नथिंग बट लाफ, उसने हंसने के अलावा कुछ नहीं किया। ही डिड नथिंग बट लॉक, ही डिड नथिंग बट लुक, ही डिड नथिंग बट लुक, उन्होंने देखने के अलावा कुछ नहीं किया। मैक और लेट के लिए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनिटी प्रयोग होता है। मैक और लेट के लिए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनिटी प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ देखिए आपको, हॉट वेदर मेक्स मी फील टायर्ड, गर्म मौसम जो आपको होता है वह मुझे थका देती है। लेट मी कैरी योर बैग फॉर यू, तुम्हारे लिए फॉर यू, लेट मी कैरी योर बैग फॉर यू, तुम्हारे लिए तुम्हारा बैग को कैरी करने दो, मुझे संभालने दो। जब प्रेरणात्मक वाक्य बनाने के लिए मैक का प्रयोग होता है तो बेयर इन्फिनिटिव लगती है। जैसे जब प्रेरणार्थक वाक्य बनाने के लिए बेयर मैक का प्रयोग होता है तो बेयर इन्फिनिटिव लगती है। जैसे ही मेड मिला, उसने मुझे हंसाया। आई मेड हिम पे द अमाउंट, आई मेड हिम पे द अमाउंट, मैंने उसे आई मेड हिम पे द अमाउंट, आपको आई मेड हिम पे द अमाउंट मतलब मैंने उससे पैसा देने के लिए मनाया। फिर आपको आगे यहाँ पर है द पार्टिसिपर, यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर पार्टिसिपल को देखिए, पार्टिसिपल यहाँ पे देखिए, पार्टिसिपल देखिए, ए पार्टिसिपल इज ए वर्ड विच इज पार्टरी ए वर्ब एंड पार्टरी एन एडजेक्टिव. It is non-finite form. It is a non-finite form of a verb that is used with an auxiliary verb to indicate certain tenses, and that can also function independently as an adjective. पार्टिसिपल कृदंत एक प्रकार की वर्ब की ही फॉर्म है. पार्टिसिपल कृदंत एक प्रकार की वर्ब की ही फॉर्म है जो कार्य दर्शाने के साथ साथ कार्य की विशेषता को भी प्रकट करती है. पार्टिसिपल क्रिया तथा विशेषण, पार्टिसिपल क्रिया तथा विशेषण दोनों के रूप में काम करता है. यह बताता है कि कार्य किस काल अर्थात टेंस का है. जैसे कि ही इज रनिंग इन द फील्ड, ही इज रनिंग इन द फील्ड, वह मैदान में दौड़ रहा है. तो यहाँ पर आप ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है पार्टिसिपल. देखिए, द रनिंग बॉय इज माई यंगर ब्रदर, दौड़ता हुआ लड़का मेरा छोटा भाई है. ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है. द वर्क हैज टायर्ड मी, काम जिसने मुझे थका दिया. वर्ब के रूप में आप काम कर रहा है. द वर्क हैज टायर्ड मी, आपको वर्ब के रूप में काम कर. ए टायर्ड मैन इज सिटिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री, एक थका हुआ आदमी पेड़ों की छाँव में बैठा हुआ है. ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है. नोट, पार्टिसिपल देखिए, पार्टिसिपल्स का प्रयोग करते समय एक बात हमेशा याद रखें कि यह जिस नाउन को मॉडिफाई करता है उसे स्पष्ट अवश्य कर दे, स्पष्ट अवश्य करे. यह जिस नाउन को मॉडिफाई करते हैं उसे स्पष्ट अवश्य करे. अब यहाँ पर आपको आगे है यूजेज ऑफ पार्टिसिपल. देखो, आपको यूजेज ऑफ पार्टिसिपल में आपको पहला यूज है एट्रीब्यूटिवली के लिए, ATTRIBUTIV एट्रीब्यूटिव के लिए. देखिए, सब्जेक्ट की जगह विशेषता बताने के लिए. जैसे ए रोलिंग स्टोन, ए रोलिंग स्टोन गैथर्स नो मास, नो मोस. ए रोलिंग स्टोन गैथर्स नो मोस. His his tattered, TATTERED, his tattered coat needs mending. A lost opportunity never returns. A lost opportunity never returns. Barking dogs seldom bite. Barking dogs seldom bite. Barking dogs seldom bite. bite. भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं. The stolen purse was got. The stolen purse was got. चुराया हुआ पर्स मिल गया. प्रिडिक्टिवली के लिए, प्रिडिक्टिवली के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में. जैसे देखिए, द वेटिंग फॉर मी. अब आगे यहाँ आपको द वेदर बीइंग फाइन. गॉड विलिंग वी शैल विन द मैच. भगवान की इच्छा से हम लोग मैच जीतेंगे, भगवान के पास हम लोग मैच जीतेंगे. देखिए, द सी बिलिंग स्मूथ, वी वेंट फॉर सेल. जब समुद्र आपको शांत था तब हम लोग नाव चलाने के चले गए. तब काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल देखिए, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं. द प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए, वर्तमान कालिक कृदंत देखिए. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्सप्रेस प्रेजेंट एक्शन होगा. इससे अपूर्ण कार्य प्रकट होता है. यह बताता है कि कार्य अब भी जारी है, और यह भी दर्शाता है कि दूसरा कार्य मुख्य कार्य के साथ ही हो रहा है. इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्रयोग होता है. जैसे हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड वॉक अप, आवाज़ सुनकर बच्चे जग गए. सीइंग माय फादर, मेरे पिता को देखकर आई कैम आउट, में बाहर आया. द चाइल्ड कैम हियर वीपिंग, बच्चा यहाँ रोते हुए आया. आई मेट ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स, मैं एक फूलों की टोकरी ढोती हुई एक लड़की से मिली. आप प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग देखिए. आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग देखिए, सब्जेक्ट के कम्प्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग होता है. जैसे देखिए, इट वाज चार्मिंग टू सी हर. हीज लेक्चर वाज इंटरेस्टिंग. ऑब्जेक्ट के कम्प्लीमेंट के रूप में भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग होता है. जैसे ही सॉ ए डॉग रनिंग. I saw him writing
राइटिंग ए लेटर। दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग। दो सेंटेंसेस को जोड़ने के प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग। ऐसे वाक्यों में पार्टिसिपल वाक्य के आरंभ में रखना चाहिए, जैसे आई वॉज राइटिंग ए लेटर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, आई वॉज ए लेटर, आई वॉज डिस्टर्बेड। दो को जोड़ने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग ऐसे करना चाहिए, जैसे आई डिस्टर्ब। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, राइटिंग ए लेटर आई वाज डिस्टर्बेड, राइटिंग ए लेटर आई वाज डिस्टर्बेड। द कैट सॉ द डॉग सी रन अवे, द कैट सॉ द डॉग। देखिए पहले यहाँ पर मीनिंग इसका है कि आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था, आई वाज डिस्टर्बेड, जब मैं परेशान था, तब मैं एक पत्र लिख रहा था। द कैट सॉ द डॉग सी रन अवे, बिल्ली जो है कुत्ते को देखकर भाग गई। द सीइंग द डॉग द कैट रन अवे, कुत्ते को देखकर बिल्ली भाग गई। एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल योग एक एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग एक साथ हो रहे दो कार्यों में एक की विशेषता दर्शाने के लिए एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए he went away, देखिए WEAT, he went away laughing, he went away laughing। she came to me weeping, she came to me weeping, she came to me weeping। वह मुझे रुलाने के लिए मतलब रुलाने के लिए आया है। पहले कार्य के साथ साथ he went away, WEAT, he went away laughing, she came to me weeping। अब अगली विशेषता यहाँ पर आपको देखिए, पहले कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य दर्शाने के लिए जो पहले कार्य का ही भाग हो। जैसे पहले कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य दर्शाने के लिए जो पहले कार्य का ही भाग हो, तो वी saw the children playing in the park, we found her sewing her cloth, we found her sewing sewing her clothes। एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, जैसे देखिए barking dog seldom bites, a drawing man catches at a straw, a drawing a drawing man catches at a straw। कुछ भाव जैसे कि see, watch, hear, hear, feel, afterward feel, smell, notice और listen to के बाद ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आई सी हिम पासिंग थ्रू द स्ट्रीट डेली, आई सी हिम पासिंग थ्रू द स्ट्रीट डेली। वी वॉच्ड देम बाय ब्रेकिंग द वॉल, वी वॉच देम ब्रेकिंग द वॉल, वी वॉच देम ब्रेकिंग द वॉल। कुछ एब्सोल्यूट फ्रेज की तरह जैसे वेदर परमिटिंग आई शेल गो आउट फॉर ए वॉक, इट बीइंग फाइन वी वेंट आउट फॉर पिकनिक। प्रीपोजिशन की तरह देखिए, प्रीपोजिशन का पार्टिसिपल का प्रयोग, प्रीपोजिशन का आपको पार्टिसिपल्स का प्रयोग, जैसे अलाउइंग, कंसर्निंग, कंसिडरिंग, ग्रांटिंग, जजिंग, रेफरिंग, रेफरिंग, रिगार्डिंग, स्पीकिंग, व्यूइंग, देखिए वीविंग, VIEWIN व्यूइंग आदि पार्टिसिपल आज का प्रीपोजिशन का प्रयोग होते हैं। जैसे कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन, कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन, कंसिडरिंग द केस द डिसीजन वाज टेकन। रेफरिंग टू योर लेटर, REFERRING, रेफरिंग टू योर लेटर you don't state that the fact clearly, considering the circumstances there is no better way। द पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर देखिए, द पास्ट पार्टिसिपल भूतकालिक कृदन देखिए, ए पास्ट पार्टिसिपल डिनोट्स ए फिनिश्ड एक्शन। पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है जिसके अंत में ED, EN, NE और T लगे होते हैं। ED जैसे कि टायर, TIR टायर, अमेज्ड, AMAZED अमेज, सरप्राइज, SURPRI सरप्राइज्ड, वर्क, WORK वर्कड, एंड EN मतलब इटेन, EAT इटेन, बिटेन, एनी मतलब DON डन, GON गॉन और T मतलब सेंट या बैंड ETC। इससे कार्य के पूर्ण होने का ज्ञान होता है, यह बताता है कार्य समाप्त हो चुका है। वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। वैसे वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वही आपको पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। कुछ पास्ट अब देखिए कुछ पास्ट पार्टिसिपल ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरह से होता है। चूँकि अब देखिए
यहाँ आपको देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल आपको मानी जाती है, तो ऐसा मुझे थोड़ा-सा डाउट लग रहा है। इसमें आपको सही है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ पास्ट पार्टिसिपल ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरह का से होता है। कुछ पास्ट पार्टिसिपल ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग आपको एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरह से होता है। जैसे बी-ओ-आर-एन बॉर्न, ब्रोकन, ब्रोकन, फॉलन, एफ-ए-एल-ई-एन, फॉलन, गिवन, स्पोकन, स्टोलन, टी-ओ-आर-एन, टर्न, रिटन। एडजेक्टिव की तरह प्रयोग देखिए एडजेक्टिव की तरह प्रयोग ब्रोकन, बी-आर-ओ-के-एन, ब्रोकन हार्ट, स्पोकन लैंग्वेज, रिटन आंसर। देखिए निम्नलिखित वाक्य देखिए द ब्रोकन चेयर वाज पुट असाइड, द ब्रोकन चेयर वाज पुट असाइड, आई सॉ ए फ्यू ट्रीज laden with fruit, I saw a few trees laden with fruit, I got the table broken by Ram repaired, I got the table broken by Ram repaired. Blinded by a dust storm, blinded by a dust storm, they fell into disorder. time miss time misspent is time lost, time misspent, M-I-S-S-P-N-T, time misspent is time lost. A bird kept in a cage is never happy, a bird kept in a cage is never happy. अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग देखिए एडजेक्टिव के रूप में पास्ट पार्टिसिपल प्रयोग जैसे सी गेव मी ए ब्रोकन पेंसिल, आई नीड ए बॉइल्ड इग, द वाउंडेड सोल्जर डाइड इन द हॉस्पिटल, ए बर्नड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। हैज एंड सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में पास्ट पार्टिसिपल देखिए जैसे कि आप लोग सी सीम्स डिसअपॉइंटेड, सी सीम्स डिसअपॉइंटेड, आई फेल्ट बोर्ड। हैज ए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में पास्ट पार्टिसिपल प्रयोग जैसे आई सो ए बर्ड बैडली इंजर्ड, वी फाउंड ऑल गर्ल्स गॉन। परफेक्ट टेंस के रूप में पास्ट पार्टिसिपल प्रयोग जैसे कि आप देखिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग आई हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। दे हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, उन्होंने वे लोग अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं। कुछ पार्टिसिपल ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग केवल एडजेक्टिव की तरह होता है, कुछ पार्टिसिपल ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग केवल एडजेक्टिव की तरह होते हैं, वर्ब की पास्ट फॉर्म की तरह नहीं। ये पास्ट पार्टिसिपल नाउन को क्वालिफाई करते हैं जैसे बाउंडन ड्यूटी, BOUNDN, बाउंडन ड्यूटी, DUTY ड्यूटी, क्लोवन हुप, CLOVN, क्लोवन HWF हुप, ड्रंकन DRUNKEN, ड्रंकन बार्बर, मोल्टन MOLTN, मोल्टन इमेज SHRUNKEN, श्रंकन क्लॉथ SHRUNKEN, श्रंकन क्लॉथ SUNKEN, sunken ship। ऐसी वर्ब की पास्ट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल से अलग होते हैं जैसे ड्रंकन DRUNK, ड्रंक, मोल्टन MOLTEN, मोल्टन MELT, मेल्टेड, बाउंडन BOUND, बाउंड, sunken SUNKEN, sunken sunk etc। अब देखिए द परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब पूर्ण कायिक कीर्तन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट एन एक्शन हैज कंप्लीटेड ए सम पास टाइम। यह बताता है कार्य जो भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया था और कोई मुख्य कार्य से पहले समाप्त हुआ है, और कोई कार्य मुख्य कार्य से पहले समाप्त हुआ है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, होता है और वर्ब के आगे हैविंग लगाया जाता है। When one action is performed before another action, the word having is used for the first action. तो when one action is performed before another action, the word having is used for the first action। जब एक क्रिया जो आपको किसी दूसरी क्रिया के पहले किया जाता है, तो जो वर्ड आपको हैविंग है वो आपको पहले क्रिया में काम लगाया जाता है। जो वर्ड आपको हैविंग HAVING हैविंग, ये आपको पहले क्रिया में लगाया जाता है। Having crossed the road, we board the bus। Having crossed the road, we board the bus। रोड क्रॉस करने के दौरान हम लोग बस पे सवार हो गए। Having killed the lion, we sat down। Having killed the lion, शेर मारने के दौरान we sat down, हम लोग बैठ गए। Having stolen a packet, the thief ran away। एक पैकेट चुराने के दरमियान the thief ran away, चोर भाग गया। Having typed the letter, he posted it। देखिए having typed the letter, he posted it। परफेक्ट पार्टिसिपल प्रयोग हम देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल प्रयोग हम देखिए कंजक्शन के रूप में ऐसे दो कार्यों को जोड़ने के परफेक्ट पार्टिसिपल प्रयोग किया जाता है जिनमें तीव्रता नहीं होती। दो कार्यों में से जो कार्य पहले होता है वह परफेक्ट पार्टिसिपल में बदला जाता है। जब एक क्रिया के पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो पार्टिसिपल हैविंग प्रयोग होता है जैसे he lifted the gun, he shot the tiger, he lifted the gun, he shot the tiger।
ही लिफ्टेड द गन, उसने बंदूक उठाया, ही शॉट द टाइगर, उसने बाघ को मार दिया। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, हैविंग लिफ्टेड द गन ही शॉट द टाइगर, बंदूक उठाकर उसने बाघ को मार दिया। ही लिफ्टेड द गन, ही लिफ्टेड सॉरी हैविंग लिफ्टेड द गन, हैविंग लिफ्टेड द गन ही शॉट द टाइगर, बंदूक उठाकर उसने बाघ को मार दिया। सी लर्नड हर लेसन, सी बिगन टू प्ले, सी लर्नड हर लेसन, अपने सबक को सीखने के बाद सी बिगन टू प्ले, वो खेलना वो खेलना शुरू कर दी। हैविंग लर्नड हर लेसन सी बिगन टू प्ले, पाठ को सीखने के पाठ को सीखने के बाद सी बिगन टू प्ले, वो खेलना शुरू कर दी। ही कंप्लीटेड हिज स्टडी, उसने अपना अध्ययन पूरा किया। ही रिटर्न होम, वह घर वापस आ गया। हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टडी ही रिटर्न होम, अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद वो घर आ गया। अब आगे आपके यहाँ पर है द जर्न, यहाँ पर देखिए जर्न की क्या खास बात है। देखिए जरन आपके यहाँ पर है कि जरन देखिए, ए जरन इज ए भारवर्ड, ए जरन इज ए भारवर्ड फॉर्म एंडिंग इन ing when used as a noun in all singular case. It is a word which ends in ing and does not work of both a verb and a noun. जो वर्ब कार्य को प्रकट करने के साथ साथ नाउन का भी काम करे जन कराती है। इसको वर्बियर नाउन भी कह सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने साथ आईएनजी लेने के बाद जन बन जाती है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है अपने साथ आईएनजी लेने के बाद जन बन जाती है। किसी एक्शन को दर्शाने के लिए जन का प्रयोग किया है, जैसे वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज यूज फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ट, ऐसे बिखरे हुए पर रोना, कोई बिखरे हुए चीज़ों पर रोने से कोई फायदा नहीं है। जन जर्न वाक्य के बिगनिंग, मिडिल या एंड में कहीं भी आ सकती है। जर्न डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहलाती है क्योंकि ये वर्ब से बनती है और नाउन का कार्य करती है। यूजेज ऑफ जर्न में देखिए, इस एक सब्जेक्ट के रूप में जर्न का प्रयोग। गैमलिंग इज ए वाइस, गैमलिंग इज ए वाइस, VIC वाइस। रीडिंग इज ए गुड हॉबी, रीडिंग इज ए गुड हॉबी। स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। हंटिंग द वाइल्ड एनिमल्स इज इलीगल। ऑब्जेक्ट के रूप में देखिए, जैसे ही हेट स्मोकिंग, ही हेट्स स्मोकिंग। Stop writing now. I hate telling lies. I hate telling lies. Children love making mud castless. Compliment के रूप में यहाँ देखिए, cast CASTLES। compliment के रूप में seeing is believing, doing is learning. What I hate is drinking. What I hate is drinking. What I hate is drinking. Her favorite hobby is dancing. प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में देखिए, सी इज फाउंड ऑफ डांसिंग। दे स्पेंट द आफ्टरनून इन प्लेइंग कार्ड। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। आई एम पनिश्ड फॉर टेलिंग ए लाई। कुछ वर्ब के देखिए कुछ वर्ब के साथ जलन और टू इन्फिनेटिव में से किसी का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कुछ वर्ब के साथ जलन और टू इन्फिनेटिव में से किसी का भी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये वर्ब आपको है एडवाइज, ADVISE एडवाइज, अलाउ, ALLOW अलाउ, बिगिन, BEGIN बिगिन, कंटिन्यू, CONTINU कंटिन्यू, फील, HAT, इंटेंडेड, इंटेंडेड, LER लर्न, like, love, prefer, propose, PROPSE propose, remember, start, advise, allow, advise, ADVISE advise, allow, encourage, ENCOURAGE encourage, forbid, forbid, permit, permit, recommended, recommended। आदि वर्ब के साथ दो प्रकार के स्ट्रक्चर संभव है। वर्ब प्लस ING मतलब विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप आई वुड नॉट रिकमेंडेड स्टेइंग इन दैट होटल। आई वुड नॉट रिकमेंडेड स्टेइंग इन दैट होटल। I don't allow smoking in the hotel. She advised leaving at once. He recommended buying his table. Verb plus object plus to, देखिए verb plus object plus to, जैसे कि I would not recommended anybody to stay in the hotel. I don't allow you to smoke in the hotel. She advised me to leave at once. He recommended to buy this table. इन verbs के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट रूप में जन का प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव का नहीं। इन वर्ब्स के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में जर्न का प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव का नहीं। एडमिट, एंटीसिपेट, अवॉइड, कंप्लीट, कंसिडर। admit, anticipate, avoid, complete, consider, continue, defer, delay, deny, and admit, admit, anticipate, anticipate, avoid, avoid, complete, consider।
complete, consider, CONSID, consider, continue, defer, 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 delay, 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 DENY, deny, detest, DETST, detest, dislike, 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 dread, 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 and enjoy, 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 excuse, 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 fancy, 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 FAVOUR, favor, FUR, fell, FINIS, finish, for give, FORGI, forgive, imagine, IMAGI, and imagine, involve, INVOLV, involve, kid, EP, keep, MIND, mind, MISS, miss, PARD, pardon, POST, postpone, practiced, PRACTIS, practice, prevent, 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 recollect, recent, RESCENT, recent, RIS, risk, SAB, save और stop और suggest, 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 try। अब इसका एग्जांपल देखिए, he enjoys basking in the sun, he enjoys basking, BASKI, basking in the sun। Why do you sleep bothering, why do you keep bothering, why do you keep bothering। तो निम्नलिखित कुछ ऐसी वर्ब और एडजेक्टिव है जिनके साथ प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जर्न का प्रयोग होता है, जैसे कि अबस्टैंड फ्रॉम, ABSTAN, अबस्टैंड फ्रॉम, एम एट, AIM, एम एट, असिस्ट इन, ASSIST, असिस्ट इन, BENT, बेंट ऑन, कॉन्फिडेंट ऑफ, डिबार फ्रॉम, DEBR, डिबार फ्रॉम, डिजायरस ऑफ, DESIROUS, डिजायरस ऑफ, डिसिस्ट फ्रॉम, DESIST, डिसिस्ट फ्रॉम, despair of, DESPAIR, despair of, disqualified from, DISQUALIF, disqualified from, dissuaded, dissuaded one from, excel in, EXCEL, excel in, EXCUS, excuse for, fortunate, FORTUNATE, fortunate in, hinder, HINDR, hinder one from, hopeful of, HOPE, hopeful of, insist, INSIST, insist on, intend on, INTEN, intend on, meditate on, in, negligent in, passion for, perceive, PERCEI, perceive in, persist in, PERSIST, persist in, prevent from, prohibited, prohibit one from, proud of, refrain from, REFRAN, refrain from, repent, repent of, succeed in, successful in, think of, afraid of, good at, pound of, glad about, GLAD, glad about, disappointed about, yeah, it, sorry about, your for, angry about, yeah, it, clever, 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 8% in, famous for, keen, KEEN, keen on, FED, fed up with, happy, fed up, FED, fed up with, happy, fed up with, happy about, yeah, it, pride in, bad, 8, BAD, bad, 8, crazy about, tired of, TIRED, tired of, worried about, WORRID, worried about, excited, EXCIT, excited about, interested in, yeah, sick of, etc. I am worried about making mistake। Ram is famous for singing songs। I felt tired of traveling such a long distance। He tried to avoid answering my question about, अब यहाँ देख about after 8। तो अबाउट आफ्टर एट, आपको अगर यहाँ पर नियम है कि अबाउट आफ्टर एट, बिफोर फोर। तो अबाउट आफ्टर एट, बिफोर FOR, फोर, फ्रॉम, इन, ऑल, और टू आदि प्रीपोजिशन के बाद यदि मेन वर्ब का प्रयोग हो तो वह हमेशा ING लेती है। देखिए, ऑल हिज फ्रेंड्स आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ऑल हिज फ्रेंड्स आर एडिक्टेड, ADDICTED, एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, आई टेक डिलाइट in working hard, I take delight in working hard, he was fined for being late, he is good at singing songs। कुछ नाउन या प्रोनाउंस के बाद जर्न का प्रयोग हो तो हमेशा उस नाउन या प्रोनाउन के पॉजेसिव केस का प्रयोग करें। जैसे कुछ नाउन या प्रोनाउन के बाद जर्न का प्रयोग हो तो हमेशा उस नाउन या प्रोनाउन के पॉजेसिव केस का प्रयोग करें। शी डज नॉट लाइक माई गोइंग टू, शी डजंट लाइक माई गोइंग टू हर हाउस, शी डज नॉट लाइक माई गोइंग टू हर हाउस। वह अपने घर मेरे जाने हुए को पसंद नहीं करते। मैं जब उसके घर जाता तो वो मुझे पसंद नहीं करती है। आई नो, मतलब मेरे जाने को जब मैं उसके घर जाता हूँ तो वो उस जाने हुए को पसंद नहीं करती है। मतलब अब उस अपने घर जाना वो पसंद नहीं करती है। अपने घर हम
मैं जाने को पसंद नहीं करती। यहाँ पे एक शी डजंट लाइक माई गोइंग, मेरे जाने को पसंद नहीं करती, अपने घर में मेरे जाने को पसंद नहीं करती है। आई नो राम्स विजिटिंग हर फ्रीक्वेंटली, आई नो राम्स विजिटिंग हर फ्रीक्वेंटली। फिर आपको यहाँ पर आगे हैं निम्नलिखित एक्सप्रेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित एक्सप्रेशन अभिव्यक्तियों के बाद विधान का प्रयोग होता है, जैसे बी नो गुड, बी नो गुड, बी ई बी एन ओ नो जीरो डी गुड, बी नो यूज, बी वर्थ, डब्ल्यू ओ आर टी, बी वर्थ, कांट बियर, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, गिव अप, गो ऑन, इट इज नो गुड, इट इज नो यूज, लुक फॉरवर्ड टू, वुड यू माइंड, कैरी ऑन, कीप कैरी ऑन, कीप ऑन, पुट ऑफ, ऑफ इट इज Ram has given up smoking. Ram has given up smoking. Don't keep interrupting. Don't keep interrupting me while I am speaking. Would you mind closing the door? दो या दो से अधिक वाक्यों के मिलान है कंबाइनिंग सेंटेंस में जरन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही शट द डोर। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही शट द डोर। ऐसे ही बोल सकते हैं ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया। ही शट द डोर, काम पूरा किया। ही शट द डोर, और दरवाज़ा बंद किया। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही शट द डोर, काम पूरा करने के बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। राम रोट ए लेटर, ही कॉल्ड ए सर्वेंट। राम ने एक पत्र लिखा और अपने नौकर को बुलाया। आफ्टर राइटिंग ए लेटर राम कॉल्ड ए सर्वेंट। जर्न का प्रयोग आपको हैविंग, HAVING, हैविंग प्लस V3 या वर्ब 3 के रूप में, जैसे कि आपको देखिए सी विल नेवर एडमिट हैविंग ब्रोकन द ग्लास, सी विल नेवर एडमिट हैविंग ब्रोकन द ग्लास। जर्न और टू इन्फिनिटिव का पारस्परिक परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे हम देखिए आई लव हियरिंग द सॉन्ग, आई लव हियर, ये जर्न हो गया आई लव हियरिंग दिस सॉन्ग। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं आई लव टू हियर दिस सॉन्ग। टीच मी स्विमिंग, इसको ऐसे टीच मी स्विमिंग हम बोल सकते हैं टीच मी टू स्विम। दे बिगैन रिपेयरिंग कार्स को ऐसे ही बोल सकते हैं दे बिगैन टू रिपेयर कार्स। आई कंटिन्यूड टॉकिंग, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं आई कंटिन्यूड टू टॉक। जर्न का प्रयोग सामान्य रूप से जनरली का बोध कराता है। टू इन्फिनिटिव का प्रयोग विशेष अवसर पर क्या है, विशेष अवसर स्पेसिफिक ओकेजन का बोध कराता है। जैसे यहाँ पर देखिए ही वुड प्रेफर टू गो टू दिल्ली बाय बस, लेकिन यह आपको जनरल आमतौर पर जनरली का बोध कराता है। इसका मतलब ये होगा ही प्रेफर गोइंग बाय बस, वह बस से जाना पसंद करता है। जबकि स्पेशल ओकेजन मतलब ही वुड प्रेफर टू, जनरल इन्फिनिटिव जो आपको होता है वो आपको स्पेशल बोध कराता है। ही वुड प्रेफर टू गो टू दिल्ली बाय बस, वह दिल्ली बस से जाना पसंद करेगा। इस प्रकार जनरल और टू इन्फिनिटिव एक के स्थान पर दूसरे प्रयोग बिना अर्थ बदले किया जा सकता है। जैसे कि बॉदर, BOTH है बॉदर, कंटिन्यू, इंटेंड, INTEND इंटेंड और स्टार आदि भाव के बाद जरन और टू इन्फिनिटिव प्रयोग बगैर अर्थ प्रभावित किए हो सकता है। इट हैज़ स्टार्टेड रनिंग, इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग को बोल सकते हैं इट हैज़ स्टार्टेड टू रेन। राम इंटेंड, INTEND, राम इंटेंड्स बाइंग ए हाउस, ऐसे इसको ऐसे ही बोल सकते हैं राम इंटेंड्स टू बाय ए हाउस। डोंट बॉदर लुकिंग द डोर, डोंट बॉदर लुकिंग द डोर, सो डोंट बॉदर लॉकिंग द डोर, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं डोंट बॉदर टू लॉक द डोर। बिगिन, रिमेंबर, फॉरगेट, लाइक और स्टॉप आदि कुछ ऐसी भाव है जिनके बाद टू इन्फिनिटिव आता है। जरन के प्रयोग से वाक्य के भाव में अंतर आता है। जैसे आई विल रिमेंबर टू पोस्ट दिस लेटर, आई विल रिमेंबर टू पोस्ट दिस लेटर, चिट्ठी पोस्ट करनी है और इसे मैं याद रखूँगा। आई विल रिमेंबर पोस्टिंग दिस लेटर, चिट्ठी पोस्ट की गई और इसे मैं याद रखूँगा। ही स्टॉपेड टू स्मोक, वह सिगरेट पीने के लिए रुका, ही स्टॉपेड स्मोकिंग, उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया। देखिए कितना अंतर है आपको। तो ही स्टॉपेड टू स्मोक, वह सिगरेट पीने के रुका। ही स्टॉपेड स्मोकिंग, वह सिगरेट पीना बंद कर दिया। जर्न एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ देखिए जर्न और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING रखते हैं, इसलिए देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी कार्य सिर्फ अंतर है। जर्न तो वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करती है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करती है। मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव काम करेगी, जबकि आपको जर्न जो आपको वह वर्ब और नाउन का काम करती है। अब यहाँ पे देखिए तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे वॉकिंग आपको जर्न हो गया। आई सो, अब देखिए आई सो राम वॉकिंग अलोंग द रोड, आई सो राम वॉकिंग अलोंग द रोड। वॉकिंग यहाँ पर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल काम कर रहा है। तो यहाँ से आपको ये जर्न जो आपको है पूरी तरह से फिनिश होता है, मतलब आपको प्रेजेंट पार्ट जो अनफिनिट का जो फॉर्म होता है वो पूरी तरह से आपको फिनिश होता है।